नमस्कार जय हिंद प्यारे मित्रों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे, शानदार प्रिपरेशन चल रही होगी। आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक जबरदस्त मोटिवेशनल आपके लिए लेके आया हूँ कि जब आंखों में अरमान लिया, अरे जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब ठान लिया कि 2024 के अंदर सरकारी सपना अपना पूरा करना है, माँ बाप का सपना सच करना है, तो आप तैयारी कर रहे होगे जबरदस्त तरीके से। तो साथियों, आज के टॉपिक जो कि जबरदस्त होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से, महत्वपूर्ण बिंदु सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आज का अपना जो टॉपिक है वो रहने वाला है राजस्थान पशुगणना। राजस्थान के अंदर पशुगणना से संबंधित, यानी पशुगणना से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आने वाला है ना राजस्थान पशु परिषद एग्जाम, उसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है ये क्लास। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण बिंदु। क्या पढ़ने वाले हैं? महत्वपूर्ण बिंदु। प्यारे मित्रों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पशुगणना है वो अपने संविधान के अंदर कौन सी सूची का विषय है, कौन सी सूची का विषय, ये पता होना चाहिए। पशुगणना कौन सी सूची का विषय है? पशुगणना का कार्य राज्य स्तर पर किया जाता है, यानी केंद्र सरकार नहीं करती है, ये राज्य स्तर पर होता है, इसलिए पशुगणना कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। अब पशुगणना का काम करता कौन है? यानी पशुगणना करवाती है सरकार, सरकार के द्वारा पशुगणना होती है, लेकिन इसके लिए भी कोई विभाग बनाए गए हैं। तो सबसे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से विभाग है जिनके द्वारा पशुगणना का कार्य किया जाता है। तो राजस्थान में जो पशुगणना का जो कार्य किया जाता है, यानी राजस्थान में जो पशुगणना का कार्य किया जाता है वो किया जाता है पशुपालन विभाग। एक तो की जाती है पशुपालन विभाग के द्वारा, और दूसरा है राजस्व विभाग, यानी राजस्थान राजस्व मंडल। यानी राजस्थान में जो पशुगणना का कार्य है वो दो विभाग के द्वारा किया जाता है, एक तो राजस्थान पशुपालन विभाग और एक है राजस्थान राजस्व विभाग। आपको यह पता होना चाहिए कि जो राजस्थान पशुपालन विभाग है उसका जो मुख्यालय वो कहां पर स्थित है? जयपुर में। कहां पर स्थित है? जयपुर में। और जो राजस्थान पशुपालन विभाग है इसकी जो स्थापना वो हुई थी 1 अप्रैल 1949। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1949। राजस्थान पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1949। प्यारे मित्रों, आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान राजस्व जो विभाग है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1857 में। तो क्या हुई थी? क्रांति हुई थी। और जो अपने पशुपालन विभाग है उसमें क्रांति कब हुई थी? 57 में, 1957 में। कब हुई थी? 1957 में। तो राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? 1957 में। या तो समझ में आया? अब आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान जो पशुपालन विभाग है इसका जो मुख्यालय वो कहां स्थित है? जयपुर में। और राजस्थान राजस्व मंडल है इसका जो मुख्यालय वो कहां पर स्थित है? अजमेर में। कहां पर स्थित है? अजमेर में। ठीक है। इसके अलावा जो अगला अपना बिंदु रहने वाला है वो है जो पशुगणना है। पशुगणना कब कब की जाती है? यानी पशुगणना है प्रत्येक 5 साल में होती है। कब होती है पशुगणना? प्रत्येक 5 वर्ष में पशुगणना का कार्य किया जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में। आपको यह भी पता होना चाहिए कि पशुगणना क्या कब से शुरू हुआ है पशुगणना की। तो सबसे पहले मेरे प्यारे मित्रों आपको बताऊंगा कि पशुगणना ये विभाग तो आया है 1 अप्रैल 1949 को पशुपालन विभाग आया, राजस्व विभाग 1957 में आया। तो क्या इससे पहले पशुगणना का कार्य नहीं होता था क्या? अंग्रेजों के समय में पशुगणना का कार्य होता था। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो राजस्थान पशुगणना, इसके अंदर बनने वाले सबसे महत्वपूर्ण बिंदु। तो सबसे पहले आपको बताया मैंने पशुगणना। पशुगणना कौन सी विषय का सूची का, कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। और जो इसका जो काम है, यानी पशुगणना का कार्य है वो कौन कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है? तो ये दो डिपार्टमेंट मैंने बताया आपको, तो पशुपालन विभाग, एक था राजस्थान राजस्व विभाग। ठीक है। पशुपालन विभाग है इसका जो मुख्यालय वो कहां पर स्थित है? जयपुर में। और जो पशुपालन विभाग है उसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1949। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1949। फिर मैंने बताया राजस्थान राजस्व मंडल, राजस्व मंडल का जो मुख्यालय है वो तो है अपने अजमेर के अंदर। ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1957 में। यानी आपको याद करना है कि 1857 में हुई थी क्रांति, और उसके 100 साल बाद में 1957 में क्या हुई थी? पशुपालन डिपार्टमेंट में भी क्या हुई थी? क्रांति हुई थी, जो इसमें राजस्व विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है। आगे हमने पढ़ा फिर पशुगणना। जो पशुगणना का कार्य है वो प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। ठीक है। साथियों हम आगे बढ़ते हैं। आप यहां तक समझ में आ गया होगा आपको?
अपना जो अगला बिंदु होने वाला है, यानी राजस्थान की जो प्रथम पशु गणना है वो कब हुई थी, आपको ये भी पता होना चाहिए। राजस्थान की प्रथम पशु गणना जो राजस्थान की जो प्रथम पशु गणना हुई थी वो हुई थी दिसंबर 1919 से लेके दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान की जो प्रथम पशु गणना है वो कब हुई थी। राजस्थान की प्रथम पशु गणना कब हुई थी, दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 तक। अब आपको यह पता होना चाहिए कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि आजादी के बाद राजस्थान की प्रथम पशु गणना कब हुई थी, आजादी के बाद, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। आजादी के बाद हुई थी सन 1951 में। कब हुई थी, सन 1951 में। यानी आजादी के बाद राजस्थान की जो प्रथम पशु गणना हुई थी वो हुई थी वर्ष 1951 में। यानी ऐसे तो ये राजस्थान की आजादी के बाद तो प्रथम पशु गणना थी, और ऐसे देखी जाए ना तो कौन से नंबर की है, 7वें नंबर की। कौन से नंबर की है, 7वें नंबर की। अब प्रश्न पूछने पर डिपेंड किया जाएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान की प्रथम पशु गणना कब हुई थी, तो आपको लिखना है दिसंबर 1919 से 1920 तक। और आपको प्रश्न पूछा जाए कि आजादी के बाद राजस्थान की प्रथम पशु गणना कब हुई थी, तो आजादी के बाद कब हुई थी, 1951 में। और ये मतलब ये कौन से नंबर की थी, 7वें नंबर की थी, लेकिन आजादी के बाद कौन सी थी, प्रथम। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करने वाले हैं पशु गणना का सर्वोच्च अधिकारी, यानी पशु गणना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। पशु गणना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो होता है जिला कलेक्टर। कौन होता है, जिला कलेक्टर। ठीक है, पशु गणना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो होता है जिला कलेक्टर। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। साथियों यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। आगे बात करेंगे राजस्थान का पशु घनत्व कितना है। ठीक है, राजस्थान का वर्तमान पशु घनत्व कितना है, तो राजस्थान का जो वर्तमान में जो पशु घनत्व है वह है 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है, 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। ये जो 20वीं जनगणना हुई थी ना 2019 के अंदर, उसके अंतर्गत जो राजस्थान का वर्तमान जो पशु घनत्व 20वीं जनगणना के अनुसार 2019 में हुई थी, तो उसके अनुसार राजस्थान का जो पशु घनत्व कितना है, 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। पशु घनत्व कैसे होता है, जैसे जनसंख्या घनत्व होता है वैसे ही पशु घनत्व निकाला जाता है। घनत्व का मतलब हो गया कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, यानी 1 किलोमीटर में कितने पशु निवास करते हैं, उनकी संख्या के आधार पर एक डाटा निकाला गया और उसमें यह पाया गया कि राजस्थान के अंदर जो पशु का घनत्व है वह 169 पशु है प्रति 1 किलोमीटर क्षेत्र में। ठीक है, ये बात होगी। राजस्थान का जो पशुपालन विभाग है, पशु गणना का सर्वोच्च जो अधिकारी होता है वो होता है जिला कलेक्टर। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको जो अभी नवीनतम जो जनगणना हुई है उसका जो याद करने का ट्रिक यार बताने वाला हूं। यहां तक आपके समझ में आ गया, आगे बात करते हैं। प्यारे मित्रों, मैं बताऊंगा कि अपने जो जनगणना हुई 2012 में, कौन सी जनगणना थी, 19वीं पशु जनगणना, पशु गणना 19वीं पशु गणना कब हुई थी, 19वीं पशु गणना कब हुई थी, 2012 में। इसके अब पशु गणना कितनी साल में होती है साथियों, 5 साल में होती है, प्रत्येक 5 साल में होती है। ठीक है, तो ये पशु गणना कब होनी चाहिए, 2017 में। लेकिन ये पशु गणना क्या हो गई, लेट हो गई। लेट क्यों हो गई,
लेट क्यों होगी साथियों? क्योंकि जो नवीनतम जो पशु गणना वर्तमान में वो कैसे आई थी? डिजिटल। कैसे आई थी? डिजिटल तरीके से आई थी, इसलिए इसको आने में क्या हो गया? टाइम लग गया। तो 2017 में क्या थी? प्रस्तुति। 2017 में इसको क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया, यानी डिजिटल रूप से आएगी, ये प्रस्तुत हो गई 2017 में। फिर साल आया 2018। 2018 में क्या हो गई? 2018 के अंदर इसको लागू किया गया। कब किया गया? 2018 में इसको लागू किया गया। और 2019 में जाके क्या हुआ? डाटा आया। 2019 में क्या आया? डाटा। पशुओं का डाटा कब आया था? 2019 में। तारीख कितनी थी? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। तो राजस्थान में जो पशुओं का जो डाटा आया था वो आया था 1 अक्टूबर 2019 को। तो ये 2019 को कौन सी पशुगणना हुई थी? ये 20वीं पशुगणना। ये कौन सी पशुगणना है? 19वीं। तो 20वीं पशुगणना कब आई थी? अक्टूबर 2019 के अंदर डाटा आया था, ठीक है। तो ये कौन सी पशुगणना होगी? 20वीं पशुगणना, ठीक है। ये होगी 20वीं पशुगणना, ये होगी 19वीं पशुगणना। अब हम बात करें सबसे पहले जो प्रथम पशुगणना आई थी। प्रथम पशुगणना, प्रथम पशुगणना कब आई थी? 1919 1920 में। 1919 में प्रथम पशुगणना आई थी, यानी दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 तक, ठीक है। तो इसमें जो पशुगणना आई थी वो कौन कौन से जिले में हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए, क्षेत्र में। तो सबसे पहले जो पशुगणना हुई थी वो हुई थी अपने जयपुर। प्रथम पशुगणना हुई थी जयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, टोंक और किशनगढ़, यानी इन क्षेत्रों में ज्यादा पशु पाए गए थे, इसलिए इन क्षेत्रों में जनगणना हुई थी। राजस्थान की जो प्रथम जनगणना हुई थी वो 1919-20 के अंदर, ठीक है। और क्षेत्र कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, टोंक, किशनगढ़, इन क्षेत्रों में क्या की गई? जनगणना की गई थी। किसी की गई थी? पशु जनगणना की गई थी, ठीक है। तो इसके बाद में अपनी आई आजादी के बाद। आजादी के बाद प्रथम कब आई थी? 1951 में, साल 1951 में आई थी, ठीक है। तो वैसे तो कौन सी थी आजादी के बाद? तो प्रथम। और वैसे 7वें नंबर की थी, 7वीं पशुगणना, ठीक है। तो 7वीं पशुगणना आई थी ना, इसमें पशुओं की संख्या कितनी थी ये भी आपको पता होना चाहिए। पशुओं की संख्या, तो इसमें जो पशुओं की संख्या थी वो थी 2.46 लाख। कितनी थी? 2.46 लाख। यानी जो 1951 में स्वतंत्र राजस्थान मतलब आजादी के बाद जो प्रथम जनगणना आई थी 1951 में, इसमें पशुओं की संख्या कितनी थी? 2.46 लाख। कितनी थी? 2.46 लाख, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया ना? आजादी के बाद में प्रथम कब आई थी? 1951 में, ठीक है। उसके बाद में ये थी 19वीं। अब आपको ये भी बताना है इससे पहले कौन सी आई थी, यानी इससे पहले 19 से पहले 2012 में। इससे पहले कब आई थी? 5 साल पहले। तो 5 माइनस करेंगे तो कब आएगी? 2007 में। 2007 में कौन सी पशुगणना आई थी? 18वीं। कौन सी आएगी? 18वीं पशुगणना, 18वीं पशुगणना। 18वीं पशुगणना कब आई? 2007 में। जो 18वीं जो पशुगणना हुई थी 2007 में, ये किस पे आधार थी? नस्ल पे आधार, नस्ल के आधार पर प्रथम पशुगणना, ठीक है। और अब ये भी आपको बताना चाहिए कि 2022 के अंदर जो 2019 के अंदर जो 20वीं पशुगणना आई थी, इसमें राजस्थान का स्थान कौन सा है? राजस्थान का स्थान है सेकंड। कौन सा स्थान है? सेकंड। प्रथम स्थान किसका है? यूपी का। यूपी का कौन सा स्थान है? प्रथम। सबसे ज्यादा पशु कहां पाए जाते हैं? यूपी के अंदर। और दूसरा स्थान किसका है? राजस्थान का। तो हम बात कर लेते हैं। मैंने बात की 2012 के अंदर जनगणना आई थी, कौन सी? 19वीं नंबर की, ठीक है। अब उसके ये प्रत्येक 5 साल में आती है, तो फिर आनी चाहिए 2017 में, लेकिन 2017 में नहीं है। कारण क्या था? डिजिटल हो गई थी, ठीक है। डिजिटल होने के कारण 2017 में प्रस्तुत थी, लेकिन इसको 2018 में आते हुए इसका काम चालू हो गया था 2018 के अंदर, ठीक है। यानी ये 16 अक्टूबर 2019 को आई। कब आई थी? 16 अक्टूबर 2019 को तो इसको लागू किया गया था। और 1 अक्टूबर से इसका मतलब काम चालू हो गया था, यानी पशु गणना शुरू हो गई थी 1 अक्टूबर 2018 से शुरू हो गई थी। लागू मतलब शुरू हो गई थी, मालूम। पशु गणना क्या हो गई थी?
शुरू हो गई थी, लेकिन जिसको डाटा है वो डाटा कब संग्रहित किया गया है 16 अक्टूबर 2019 को। तो 16 अक्टूबर 2019 को 20वीं पशुगणना हो गई थी, जिसके अंदर राजस्थान में कौन सा स्थान था, सेकंड स्थान था, प्रथम स्थान इसका था यूपी का था, ठीक है। और ये 2017 में क्या हुई थी, प्रस्तुत हुई थी। और ऐसे प्रश्न आ जाएगा राजस्थान की प्रथम डिजिटल जनगणना है, पशु जनगणना वो कौन सी है, तो ये आएगी 20वीं पशुगणना, ठीक है। और प्रश्न आ जाएगा राजस्थान की प्रथम नस्ल के आधार पर पशुगणना कब हुई थी, तो आपका उत्तर आएगा 2007 में हुई थी 18वीं पशुगणना, ठीक है, जो कि किस आधार पर थी, नस्ल के आधार पर। जैसे कि मुर्रा बेस है, बेस की मुर्रा नस्ल है, तो मतलब मुर्रा की संख्या कितनी है, मुर्रा बेस की जो नस्ल है उसकी संख्या कितनी है, यानी बेस के अंदर नस्ल होती है ना, वैसे ही भेड़ की, मुर्गियों की, सबकी नस्लों के आधार पर जो जनगणना हुई वो प्रथम कब हुई थी, 18वीं पशुगणना हुई थी नस्ल के आधार पर 2007 के अंदर। और तीसरे नंबर की हुई थी वो कब हुई थी, 2019 में 20वीं पशुगणना हुई थी, ठीक है। और राजस्थान की जो प्रथम पशुगणना वो कब हुई थी, 1919 से 1920 के मध्य, दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 तक हुई थी। और जिसके तहत जयपुर, जोधपुर, कोटा, किशनगढ़, टोंक और बूंदी, इन 4-5 रियासतों के अंदर क्या किया गया था, जनगणना का काम किया गया था, महत्व है ना, ठीक है। उसके बाद में आजादी के बाद में जो प्रथम पशुगणना हुई थी 1951 में, वैसे 7वें नंबर की पशुगणना, ठीक है। इसमें पशुओं की संख्या कितनी थी, तो 246 लाख, यानी आजादी के बाद जो प्रथम जनगणना हुई थी 1951 में, उसके अंदर जो पशुओं की संख्या है वो कितनी है, 246 लाख, यानी इसको बोल सकते हैं 2.46 मिलियन भी बोल सकते हैं, ठीक है साथियों, 246 लाख। उसके बाद में हमने बात की जो वर्तमान के अंदर 20वीं पशुगणना है, 20वीं पशुगणना कब हुई थी, 2019 में, जिसको प्रस्तुत कब किया गया, 16 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। ये प्रथम डिजिटल पशुगणना थी। और इसमें जो राजस्थान का पशुगण है वो निकल के कितने आया, तो राजस्थान का जो पशुगण है वो निकल गया है 169, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है साथियों, आगे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। राजस्थान पशुगण तो कितना है वर्तमान में, वन 169 प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, यानी राजस्थान का पशुगण है 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। अब आगे हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है, राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें पशुधन का कितना योगदान है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पशुधन का योगदान कितना है, योगदान है 10% से अधिक, कितना है 10% से अधिक, यानी राजस्थान की जो जीडीपी है, जीडीपी का मतलब सकल घरेलू आय, राजस्थान का जो सकल घरेलू आय है, राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है, यानी राजस्थान की जीडीपी के अंदर जो पशुधन है उसका जो योगदान है वो कितना है 10% से भी अधिक है, ठीक है। और आपको बताना चाहिए राजस्थान का पशुधन कितना है 169 है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे कि राजस्थान के अंदर मतलब पशुओं के अंदर कौन कौन से स्थान पर राजस्थान पशुओं में, भारत में पशुओं में राजस्थान के स्थान कौन सी जनगणना के अनुसार, ये 20वीं जनगणना के अनुसार, राजस्थान का स्थान। सबसे पहले मैं बात करूंगा, आपको तरीके से याद करनी साथियों, तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्रथम स्थान किसका है, प्रथम स्थान यानी सबसे ज्यादा है, प्रथम स्थान है वो किस किसका है, तो आपको याद होना चाहिए सबसे ज्यादा राजस्थान में क्या पाए जाते हैं, गधे, क्या पाया जाता है, गधा पाया जाता है, क्या पाई जाती है, बकरी, क्या पाई जाती है, बकरी। इसके अलावा क्या पाया जाता है, ऊंट, क्या पाया जाता है, ऊंट। अभी आप इसको याद कर सकते हैं कैसे, गबरू या ऐसे ट्रिक बस आते हैं, आप याद कर सकते हैं जैसे गबू कर लो, यानी अपने जो राजस्थानी होते हैं मेवाड़ क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र, इसमें बोलते हैं गबरू बर दे, यानी बहुत से मारते हैं ना साथ, उसको बोलते हैं गबरू बरना, ठीक है। तो आप ट्रिक से याद कर सकते हैं इसको, गबरू, किससे, गबरू, वैसे हो गया गधा, वैसे हो गया बकरी, रू का मतलब हो गया ऊंट, गबरू ऊ आ गया ना, ऊ का मतलब हो गया ऊंट, तो गबरू, वैसे गधा, वैसे बकरी, उसे ऊंट। अब आप आगे बात करते हैं सेकंड स्थान, तो राजस्थान का सेकंड स्थान किस में है, तो आपको बताना बप्पेलो, बी यानी सेकंड मतलब बी, सेकंड मतलब क्या हो गया, बी,
बी का मतलब बफेलो, बफेलो मतलब बेस। एक तो राजस्थान का बेस ही सेकंड स्थान है, और राजस्थान का पशुओं के अंदर भी कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान। राजस्थान का पशुओं में कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है। बेस का कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है। आगे बात कर रहे हैं हम, तो आगे आपको बताऊं ट्रिक। तो थर्ड स्थान यानी तीसरे नंबर पर है राजस्थान का स्थान, किसमें है? अश्व में। अश्व, अश्व क्या बोलते हैं? घोड़ा। अब इसको याद कैसे करेंगे? अश्व, अश्व में कितने शब्द है? 1 2 और 3। कितने शब्द है? 3। तो अश्व, अश्व का कौन सा स्थान है? राजस्थान का तीसरा स्थान। आगे बात करेंगे चौथा, ठीक है? 4 नंबर फोर्थ, ठीक है? तो फोर्थ किसमें स्थान है राजस्थान फोर्थ में? तो साथियों आपने होता है भेरू, भेरू बाबा यानी भेड़। किसका है? भेड़ का। भेड़ में राजस्थान कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भेड़ मतलब सबसे ज्यादा भेड़ कहां पाई जाती है और सबसे कम कहां पाई जाती है, यहीं पे बता देता हूं, वैसे बाद में बताना चाहिए, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। भेरू बाबा, कौन सा? भेरू बाबा। बे से क्या हो गया? भेड़, बे से हो गया भेड़, बा से हो गया बांसवाड़ा, बांसवाड़ा बा से हो गया बाड़मेर। तो सर्वाधिक कहां होगी? बाड़मेर में। न्यूनतम कहां होगी? बांसवाड़ा में। सर्वाधिक, सर्वाधिक भेड़ कहां पाई जाती है? सर्वाधिक भेड़ कहां पाई जाती है साथियों? बाड़मेर में। और न्यूनतम कहां पाई जाती है? बांसवाड़ा में, ठीक है? बे से भेरू, बे से भेरू बाबा, और बे से भेड़ कहां पाई जाती है? चौथे स्थान पर है भेड़ का। भेड़ कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है, ठीक है? और भेड़ में स्थान कौन सा? बाड़मेर का प्रथम स्थान है, और बांसवाड़ा का अंतिम स्थान है। यानी न्यूनतम कहां पाई जाती है? बांसवाड़ा में। अधिकतम कहां पाई जाती है? बाड़मेर में, ठीक है? अब आगे बात करेंगे फोर्थ। राजस्थान में फोर्थ स्थान किसी में नहीं है, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया होगा। बात करते हैं भारत में पशुओं में राजस्थान का स्थान। तो राजस्थान का प्रथम स्थान किस किसके अंदर है ये आपको बताना चाहिए। तो सबसे पहले याद करो ट्रिक, गबरू, गैसे गधा, कैसे क्या है? गधा, गबरू, गैसे गधा, वैसे बकरी, उसे ऊंट, उसे ऊंट, गबरू। ट्रिक ये, गबरू, गैसे गधा, वैसे बकरी, उसे ऊंट। फिर आएगा सेकंड स्थान। सेकंड स्थान है बी, बी बफेलो। बेस को इंग्लिश में क्या होते हैं? बफेलो। बी, बी मतलब सेकंड, सेकंड यानी बेस। और राजस्थान में पशुओं में कौन सा स्थान है? सेकंड। तो इसलिए सेकंड स्थान किसका है? राजस्थान में पशुओं में। सबसे ज्यादा पशु कहां है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है? अब बात करें से थर्ड मतलब तृतीय स्थान। तृतीय स्थान किसका है? अश्व। अश्व में कितने शब्द हैं? 3। अश्व को क्या बोलते हैं? घोड़ा। तो घोड़े में राजस्थान कौन सा स्थान है? तीसरा। ये ठीक है? अश्व, अश्व में कितने शब्द हैं? 3। अश्व में कितने शब्द हैं? 3। अश्व, ठीक है? तो तीसरा स्थान किसमें है? अश्व में, ठीक है? आगे बात करेंगे भेड़। भेड़ में कौन सा स्थान है? चौथा। राजस्थान का भेड़ में कौन सा स्थान है? चौथा, ठीक है? भेड़ में हमने बात की भेरू बाबा, बे से भेरू, भेरू बाबा, बे से भेड़ हो गया, बाबा से क्या हो गया? बा से हो गया बाड़मेर, बा से हो गया बांसवाड़ा। यानी सर्वाधिक भेड़ कहां पाई जाती है? बाड़मेर में, और सबसे कम कहां पाई जाती है? बांसवाड़ा में, ठीक है? फिर हमने बात की पांचवा स्थान। पांचवा स्थान राजस्थान में किसी भी पशु में राजस्थान का पांचवा स्थान नहीं है। फिर आगे बात करते हैं। अब आप छठा, अब हम आगे बात करें छठा स्थान। तो गाय का दूध पियोगे तो क्या करोगे तुम? छठा यानी छक्का मारोगे। गाय का दूध पियोगे तो क्या मारोगे? छक्के मारोगे। छक्के कब मारोगे? तो गाय का दूध पियोगे। गाय के दूध में क्या होते हैं? प्रोटीन पाए जाते हैं, अच्छा वाला। तो गाय का दूध पियोगे तो क्या मारोगे? छक्के मारोगे। तो गाय के अंदर राजस्थान कौन सा स्थान है? छठा स्थान है, ठीक है? 17 स्थान किसका है? मुर्गिया। मुर्गियों में किसका स्थान है? 17 राजस्थान का। मुर्गियों में राजस्थान कौन सा स्थान है? 17। याद कैसे करोगे? याद करोगे कि मुर्गियां खाने से क्या होती है? बीमारियां होती है, ठीक है? मुर्गियां खाने से क्या होगी? बीमारियां होगी, ठीक है? तो मुर्गियां खाने से क्या होगी? बीमारियां होगी, और बीमारी से क्या होगा? खतरा फैलेगा। तो खतरे का उल्टा क्या हो गया? 17, ठीक है? तो 17 स्थान किसका है? मुर्गियों में, ठीक है? यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।